हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी में कठिन शब्द यानी स्पेलिंग लिखना सिखाएंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे को हिंदी में स्पेलिंग लिखने में बहुत दिक्कत होती है, लिखने जाते हैं तो गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपका हिंदी स्पेलिंग में कभी भी गलत नहीं होगा। बच्चों, हिंदी स्पेलिंग सही लिखने के लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है क्या? मात्रा का जानना, यानी मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अक्षर को पहचानना और मात्रा को जानना, और उससे भी बहुत ही ज़रूरी बात क्या है? आपका उच्चारण सही होना। अगर आपका उच्चारण सही होगा तभी आपका स्पेलिंग सही होगा। तो बच्चों, आपको तो अक्षर ज्ञान है ही, यानी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण अ और क ख आपको तो आता ही होगा। और उसके साथ साथ जो 12 मात्रा होता है, 12 खड़ी का जो 12 मात्रा होता है वो भी आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सबसे पहले आपको मात्रा सिखा देते हैं। जैसे अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, ये बिना मात्रा वाला होता है। जैसे शब्द लिख रहे हैं हम क म ल कमल, यहाँ कोई भी मात्रा नहीं दिया हुआ है, बिना मात्रा वाले शब्द। उसके बाद आ की मात्रा ऐसे होता है, और आ की मात्रा से हम लिख लेते हैं कागज। कागज, क में आ ग ज, क्या हो गया? कागज। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? छोटी हर्षी। तो इस प्रकार से देते हैं, और उससे हम क्या लिख लेते हैं? लिखते हैं दिन। दिन, देखिए उच्चारण को गौर कीजिए, हम यहाँ क्या कह रहे हैं? दिन, इसलिए हम द में छोटी न दे दिए दिन। अब देखिए यहाँ बड़ी लिख रहे हैं, और बड़ी इस प्रकार से इसका मात्रा होता है। अब हम बोलेंगे दीन। देखिए उच्चारण सुनिए, दीन, यानी ये जो बड़ी की मात्रा होता है इसको थोड़ा खींच कर बोला जाता, और जो छोटी की मात्रा होता है उसको खींचा नहीं जाता है। उसके बाद होता है ऊ, छोटी ऊ। छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से होता है, तो इसमें हम बोलेंगे कुल। कुल, का में छोटी ऊ ला कुल। अब ये हो गया बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार होता है। उच्चारण सुनिए, कुल, इसको खींच कर बोला जाता है, जहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगता है वहाँ खींच कर बोला जाता है। कुल हो गया। उसके बाद क्या होता है? री। री की मात्रा ऐसे होता है, इस प्रकार से री की मात्रा दिया जाता, तो ये क्या हो गया? क्री। प आ, प में आ की मात्रा, क में री क्री, प में आ पा, क्या हो गया? कृपा। अब उसके बाद ए की मात्रा में एक मुंडी होता है, देखिए एक ही तो रहेगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए की मात्रा से क में ए के, क में ए उच्चारण क्या हुआ? क में के, ल में आ ला, केला, ए की मात्रा से हो गया। अब देखिए ए में क्या हो जाएगा? दो मुंडी हो जाएगा ऐसे। इसको उच्चारण क्या होता है? ए और ये ए, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं क में ए क्या होता है? कै, क में ए कै, ल में आ ला, श, इसका उच्चारण होता है श, स नहीं श, कैलाश हो गया ए की मात्रा। उसके बाद होगा ओ। देखिए एक डंडा एक मुंडी हो गया ओ की मात्रा, तो इससे हम क्या लिखेंगे? क में ओ की मात्रा को, य और ल, क्या हो गया? कोयल। अब देखिए ओ की मात्रा, ठीक है। ओ की मात्रा कैसे होगा? एक ऐसे डंडा होगा और दो इसका मुंडी रहेगा। ओ की मात्रा में देखिए एक डंडा
एक मुंडी, और औ की मात्रा में एक डंडा और 2 मुंडी। ठीक है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। और इससे हम सब लिख रहे हैं क में ओ और आ, क्या हो गया, कौआ। अब देखिए क में अंग, ठीक है, क में यहाँ पर अंग की मात्रा आप लिखेंगे, अंग, ठीक है, अंग की मात्रा ऐसे होता है अनुस्वार, तो इससे लिख देते हमें अंग स, क्या हो गया, हंस। ठीक है, और उसके बाद आ में विसर्ग, ये विसर्ग अ, ठीक है, आ में विसर्ग अ, और इससे हम सब लिख देते हैं न, म में विसर्ग नमः। इतना हो गया। इसके बाद देखिए आपको और क्या जानना ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों आपको र पदिन जानने होगा। ठीक है, र का जो विभिन्न रूप होता है उसको आपको जानने होगा। र पदिन देखिए क्या क्या होता है। एक तो र हो गया और उसके बाद ये मात्रा इसको क्या कहते हैं, रफला। जैसे देखिए प में रफला, आधा श और न क्या बन गया, प्रश्न। ग में रफला ह, ये क्या बन गया, ग्रह। ये रफला दिए तो बन गया ग्रह। ठीक है, और एक मात्रा होता है ये ऐसे, ये भी र पदिन है। ठीक है, इसको हम रेफ कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे ध और म में रेफ, क्या बन जाएगा, धर्म। ठीक है, क म में रेफ, क्या बन जाएगा, कर्म। उसी तरह र पदिन का और एक मात्रा होता है, ये भी होता है रफला। इसको भी क्या कहते हैं, रफला। जैसे देखिए ट में रफला क, ट्रक। ठीक है, ट में रफला ए की मात्रा, क्या बन गया, ट्रे। ट में रफला ट्र और ए की मात्रा दे दिए तो ये बन गया ट्रे, और न लगा दिए तो बन गया ट्रेन। ठीक है, तो ये 3 जो र पदिन है इसको भी जानना आपको ज़रूरी है। और एक चीज़ देखिए, ऊ की मात्रा र में कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, ये र जोड़ ऊ, देखिए ये छोटी ऊ देखिए कैसे लगता है, र, और इसको ऐसे लिखने से ये हो जाएगा र में छोटी ऊ रू, ये ऊपर से नीचे गोल, याद रखिएगा। तो ये हो गया र में छोटी ऊ, प, य में आ, क्या बन गया, रुपया। फिर देखिए र ऐसे ऊपर से लेके नीचे गोल, ये बन गया र में छोटी ऊ रू, म में आ, मा, ल, क्या बन गया, रुमाल। और अब देखिए र और र में बड़ी ऊ कैसे लगता है, ऐसे र और ऊपर से गोल होके नीचे की ओर आएगा, ये हो जाएगा र में बड़ी ऊ, रू, प, रूप। र में बड़ी ऊ, श, रूस। ये तो आप जान गए। र में जो 2 मात्रा होता है उसको आप छोटी और बड़ी ऊ को भी आप सीख लिए। उसके बाद आपको क्या जानना है, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। स्पेलिंग के लिए देखिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये द्वित्व व्यंजन ये क्या होता है, देखिए ये जो आधा अक्षर होता है उसके साथ पूरा अक्षर होगा। ठीक है, आधा क में पूरा क। ठीक है, इससे शब्द बना लीजिए, प, आधा क में पूरा क में आ, पक्का। ठीक है, उसी तरह प, आधा त में पूरा त में आ, इसका उच्चारण क्या होगा, पत्ता। यानी ये आधा है और ये पूरा है, तो यहाँ पर आके थोड़ा रुकेगा, पत, फिर ता, पूरा बोलेगा पत्ता। पक, फिर हो जाएगा का, पक्का। यानी ये जो आधा है इसको हम हलन से भी लिखते हैं, हलन देकर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप जान लिए। आप चलिए इससे हम, और संयुक्त व्यंजन तो आपको पता ही है। संयुक्त व्यंजन क्या क्या होता है, च्य, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये 2 अक्षर के मेल से होता है। संयुक्त व्यंजन जो है वो 2 अक्षर का मेल से बनता है। तो आगे चलिए
अब हम आपको कुछ स्पेलिंग सिखा देते हैं। अब देखिए, हम एक स्पेलिंग लेते हैं उज्ज्वल। क्या स्पेलिंग लिए? उज्ज्वल। तो यहाँ पर उज हो गया, फिर आधा जा हो गया, फिर व और ल, तब ये क्या स्पेलिंग हो गया? उज्ज्वल। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो, उ लिख देते हो, फिर ज लिख दिए, फिर पूरा ज लिख दिए, फिर व लिख दिए, फिर ल लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत स्पेलिंग होगा। करेक्ट स्पेलिंग ये होगा उज्ज्वल, उज्ज्वल। इसलिए बच्चों, आपको स्पेलिंग सही लिखने के लिए आपका उच्चारण जो है वो सही होना है। अगर आप उसका उच्चारण सही से करते हो तभी आपका स्पेलिंग सही होगा। ठीक है। फिर और एक स्पेलिंग देखिए, हम दिखाते हैं मुश्किल। मुंह में बोल रहे हैं मुश्किल, लेकिन लिखते समय कैसे लिखेंगे? ऐसे, माँ में छोटी ऊ, आधा तलवर्षा में छोटी ई, क ल, ये हो गया मुश्किल। लेकिन इसको लिखते समय देखिए क्या लिख रहे हैं? मुशिकल, लेकिन इसको बोलना है मुश्किल। ठीक है। लेकिन गलती से भी माँ में छोटी ऊ, तालवर्षा, का में छोटी ल नहीं दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। ये मुश्किल का सही स्पेलिंग है। फिर देखिए श्रृंगार, श्री। ठीक है। तो ये स्र हो गया, और इसके नीचे जब देते हैं तो ये क्या हो जाता? स, ये तलवर्षा हो गया, और ये र हो गया, तब बन जाता है स्र, स्र। और ऐसे री दे देंगे और बिंदु दे देंगे ग में आ, र। अधिकतर किताब में ऐसे लिखा रहता है, लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। ये श्रृंगार नहीं है, क्योंकि ये स है, फिर ये र है, फिर इसमें री की मात्रा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका स्पेलिंग ऐसे होगा, ऐसे श्र, ये हो गया, और इसके नीचे अगर हम री दे दिए तो ये श्री हो गया, और ग में आ और र, ये बन गया श्रृंगार, ये बन गया श्रृंगार। करेक्ट। ठीक है। फिर देखिए निश्चय, और एक स्पेलिंग हम लेते हैं निश्चय, निश्चय। बच्चों, क्या ये स्पेलिंग सही है? नहीं, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा श नहीं लगेगा। निश्चय में ऐसे स्पेलिंग होगा, ना में छोटी नी, और ये आधा तलवर्ष, इसका डंटी जो है वो नहीं रहेगा, च और य, ये हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग निश्चय। ठीक है। फिर देखिए काल्पनिक, हमको क्या लिखना है? काल्पनिक। तो ये लिख दिए हैं काल्पनिक। तो बच्चों, क्या ये काल्पनिक स्पेलिंग सही है? नहीं, ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है। ये गलत स्पेलिंग हो गया, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? काल्पनिक। लेकिन काल्पनिक हम लोग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काल्पनिक, काल्पनिक। यानी ये ल और प जो है इसका उच्चारण एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको एक साथ लिखने होगा। ठीक है। कैसे लिखेंगे तब? ऐसे, कमिया, आधा ल देंगे और उसी के साथ प दे देंगे, तब हो गया काल्प और निक, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखेंगे ईर्षा, ई दे दिए, श, और ऊपर में य में आ, और ऊपर में जो रेफ है इसको क्या बोलते हैं? र, र का उच्चारण होता है, तो ईर्ष्या, ईर्ष्या हो गया। अब देखिए और एक स्पेलिंग हम लिखेंगे ट्रेनिंग, ट्रेन। जैसे ट्रेन लिखे थे ना, वैसे ट दे दिए, रफला दे दिए, ट्र बन गया, यहाँ तक ट्र बना, और ए की मात्रा दे दिए, तब क्या बन गया? ट्रेन। निंग, निंग, ऊपर में अनुस्वार दे दिए और ग लिख दिए, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। ठीक है। अब लिखेंगे हम
क्या लिखेंगे? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो यहाँ पर स में आ और ऊपर में बिंदु दे दिए तो हो गया सन। अब स लिख दिए आधा, आधा लिखना है संस। और क्री, कमेरी क्री, संस्क्री, त में छोटी ती और क। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़िए तो आपका स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होगा। संस्कृति, ये एक साथ उच्चारण हो रहा है इसका। इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे सांस, पूरा लिख देंगे सांस्कृतिक, तब ये गलत हो जाएगा। इसका देखिए एक साथ उच्चारण हो रहा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अर्थात, अर्थात। ठीक है, अ थ लिखें और अर, ये ठीक इसका मात्रा, जो आ की मात्रा ठीक उसके ऊपर लगेगा, तब ये हो गया यहाँ से अर्थात, अर्थात। ठीक है, अब देखिए और एक स्पेलिंग लिखते हैं प्रारब्ध, प्रारब्ध, एक साथ उच्चारण देखिए प्रा, प में रफला हो गया, आ की मात्रा दे दिए प्रा, प्रा तो नहीं बोले हम, प्रा, आ लास्ट में उच्चारण आया ना, आ, प्रा रब्ध, र आधा ब में ध कर दिए, प्रारब्ध। ठीक है, अब और एक स्पेलिंग लिखते हैं अति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, योक्ति, अतिशयोक्ति, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखेंगे अति लिख दिए, श को पूरा देने होगा क्योंकि इसका उच्चारण पूरा आ रहा है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, अनोक्ति, अनोक्ति, एक साथ उच्चारण देखिए, अ न य में ओ, अन्योक्ति, आधा का में ता में छोटी, अनोक्ति, अनोक्ति। यानी बच्चों अगर आपका उच्चारण सही होगा तभी आपका स्पेलिंग सही होगा। उसके लिए आपको हर एक का मात्रा जानना चाहिए, तो आपका कभी भी गलत स्पेलिंग नहीं होगा। आप आराम से लिख देंगे। त्रिदेव, आप देखिए लिखेंगे हम त्रिदेव, ये हो गया त्रि, त्र में छोटी त्रि हो गया, द में वा, क्या हो गया? त्रिदेव, त्रिदेव। क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्ष, इसको क्या बोलते हैं? क्ष, त्रिय, त्रिय, बन गया क्षत्रिय। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हम उच्चारण सही करके और मात्रा को जान करके आराम से हम स्पेलिंग लिख सकते हैं, कभी भी हमारा स्पेलिंग में गलत नहीं होगा। तो बच्चों अगर आपको ये स्पेलिंग, हिंदी स्पेलिंग का वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।